हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट पर। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। यदि आप लोगों ने हमारी अभी तक क्लास ना देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। ये दाढ़ सीरीज आप लोगों ने देख ली तो आप लोगों के बहुत अच्छे गणित में नंबर आएंगे। वही क्वेश्चन आप लोगों को सिलेक्टेड कराते हैं जो एग्जाम पैटर्न बनता है, किस टाइप का एग्जाम का पैटर्न बनता है उसी टाइप के क्वेश्चन हम कराते हैं। और सारा आंसर पेपर के निचोड़ जितने क्वेश्चन होंगे सारा निचोड़ हम आप लोगों को आंसर पेपर का निचोड़ देते हैं इस होम स्टडी पॉइंट पर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन हमें दिया गया कितना है? पहला क्वेश्चन, यदि 3 cot a बराबर कितना दिया गया? पहला सवाल दिया गया 3 cot a बराबर दिया गया कितना? 4। कितना दिया गया? 4। तो क्या निकालना है? सेक ए का मान। सेक ए का मान, सेक ए का मान होगा, जल्दी से बताएं होगा क्या? होगा सेक ए का मान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पूछेंगे, 3 को उधर भेज देंगे तो क्या निकाल लेंगे? कॉट ए बराबर आ जाएगा 4/3 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाए। अब आप लोगों को लाल बटे कक्का याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का होना चाहिए। देखो कॉट को क्या लिखते हैं? लंब बटे आधार। क्या होता है? साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट। काट होता है मैं आधार बटे लंब। तो ये हमारा आधार हो गया और ये हो गया लंब। कितना हो गया? लंब। तो देखो यहां पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण वर्ग। क्या होता है? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार, आधार वर्ग। ध्यान देखो कर्ण हमारा कितना दिया गया? कर्ण नहीं दिया गया, कर्ण पूछा गया है हमसे। तो देखो कर्ण हमसे पूछा गया k का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया? 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 4 का स्क्वायर। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया है? के स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 3 त्रिका 9 और प्लस 4 चौको 16। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। तो निकाल लो, इसके ऊपर रूट चढ़ा लेंगे। कितना? अंडर रूट 25। तो निकल आ जाए के बराबर 5 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? के का मान 5 निकल के आ गया। हमारा ये कर्ण निकल कर आ गया। कितना निकल के आ गया? कर्ण निकल के आ गया हमारा 5। हमसे पूछा गया सेक, सेक ए का मान। अब सेक होता क्या है? देखो साइन कॉस टेन कॉसिक सेक। सेक होता कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार, आधार। तो देखो सेक ए निकल कर आ जाएगा हमारा। कर्ण कितना दिया गया? 5। आधार कितना दिया गया? 4। यही हमसे पूछा गया था। सेक ए का मान कितना हो जाएगा? 5/4 निकल कर आ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या? समीकरण दिए गए 2 हमको। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल दिए गए समीकरण कितने दिए गए? नोट करते हैं समीकरण को। समीकरण देखो 2 हमें दिए गए। कौन कौन से? x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया। ये हमारा पहला समीकरण दिया गया। दूसरा समीकरण क्या दिया गया? एवं दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण हमने दूसरा समीकरण दिया गया कितना है? x प्लस वाई बराबर 2। यानी कि हल पूछा गया ये 2 समीकरण। इसमें x और y के मान पूछे गए। x कामा y बराबर क्वेश्चन मार्क। x और y के मान पूछे गए। तो चलिए x और y के मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे? इस हम y को उधर कर लें, इस समीकरण से हम x का वैल्यू निकाल लें। किसकी निकाल लें? x की वैल्यू निकाल लें। एक समीकरण से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x यहाँ पर भेज देंगे। कितना हो जाएगा? y प्लस का हो जाएगा और प्लस के 2। ये निकल के आ गया हमारा x का मान। क्या करें? x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर किस में रखने पर? 2 में रखने पर। समीकरण 2 है क्या हमारा? x प्लस वाई बराबर 2। ये समीकरण हमारा कितना है? 2 है। तो x यहाँ पे हम कितना रखेंगे? y प्लस 2। तो x यहाँ पे रख दो। कितना हो जाएगा? y प्लस 2 प्लस y बराबर
2। तो देखो ध्यान से, हम बाई और बाई 2y कितना हो गया 2y, कितना हो गया 2y बराबर कितना हो जाएगा 2y और प्लस के कितने हैं 2 बराबर 2। 2 को उधर जाएंगे कितना होगा 2 से 2 ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 2y बराबर 0। इसमें भेज देंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर पूरा हो जाएगा 0। y का मान कितना निकल के आ गया हमारा 0 निकल के आ जाएगा, और y का मान 0 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या हमारा, देखो ये x माइनस वाई बराबर 2, यही समीकरण 1 है। तो देखो y की जगह पर रखेंगे 0, तो x माइनस 0 बराबर 2, तो हमारा x का मान निकल के आ गया 2। क्या निकल के आ गया, x का मान 2 आ गया। नोट कर लीजिए, x और y के मान पूछे, यही हमारे निकले आए x और y के मान, कितने निकले आए x और y के मान पूछे गए, यही हमारे निकल कर आ गए। चलिए अब देखते हैं अगला। चलिए देखो, पूछा गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्या है तीसरा क्वेश्चन दिया है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होगा। 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मध्य पूछा गया। 1 से लेकर 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होगा। संख्याओं का मध्य होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा मध्य। 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मध्य बताइए सभी लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए और बताइए हमें 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मध्य। चलिए जल्दी बताइए। तो देखो यहाँ पर 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के मध्य, तो देखो ध्यान से मध्य होता है हमारा, यानी कि 1 से लेकर कहां तक 9 तक की क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी कि लास्ट वाली संख्या, सॉरी पहली और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, यही हमारा मध्य निकल आया। कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10/2 से भाग दे दें, इनके मध्य कितनी संख्या निकलेंगी 5 निकल कर आएगी हमारे, इनके ठीक मध्य 5 संख्या निकल कर आ जाएगी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया चौथा क्वेश्चन दिया गया, द्विघात समीकरण दिया गया। कितना दिया, द्विघात समीकरण देखो क्या दिया गया हमें, द्विघात समीकरण x² माइनस के 4 = 0 के मूल हैं। बताओ जल्दी से मूल क्या है इसके, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन के चौथे का जवाब बताइए जल्दी से, इसके मूल क्या होंगे जल्दी से बताओ। इसके पांचवा इधर लिख देते हैं, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, पांचवा बिंदु दिए गए मुझे कितना -3,5 की बाई अक्ष से दूरी है। बताओ जल्दी, 2 क्वेश्चन नोट हो गए, जल्दी से बताओ।
तो देखो इसमें क्या पूछा गया था, हमने इनके मूल पूछे गए। तो देखो ध्यान से कैसे हल करते हैं इसको। हम 4 को ये हमें क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया गया। हम 4 को उधर भेज देते हैं, क्या कर देते हैं, 4 को उधर भेजेंगे, माइनस है बराबर की उस तरफ जाएगी, संख्या पलट जाती है, यानी कि साइन चेंज होता है, प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के 4 हो जाएंगे। अब इस पे रूट लगाएंगे, उस पे चढ़ जाएगा, हम इस पे भर घटाएंगे, रूट चढ़ जाएगा, यानी दोनों बच्चों को भर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर भर कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4। अब रूट के अंदर संख्या हमारी प्लस माइनस में 2 होती है, यहाँ पर कितना होता है, प्लस माइनस 2। तो x बराबर निकल के आ जाएगा प्लस माइनस 2 हो गया। कितना होगा, प्लस माइनस 2 निकल कर आएगा। चलिए ये सवाल बताइए, बिंदु दिए गए -3 और 5, क्या है, -3, 5 की एक्स अक्ष की दूरी पूछी गई। एक्स अक्ष पूछी गई तो y बराबर एक्स अक्ष पूछा गया तो क्या हो जाएगा, सॉरी y अक्ष पूछा गया तो x बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 5। कितना निकल के आ जाएगा, सिर्फ 5 निकल के आ जाएगा। इसमें y अक्ष पूछा गया तो x बराबर 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, y बचेगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इनको नोट करते रहिए, और बहुत ही आसान सवाल हैं, ऐसे सवाल आप लोग लगाते रहें। चलिए देखो बहुत आसान सवाल दिया गया है, छठा सवाल। चलिए छठा सवाल दिया गया, इसमें बहुलक पूछा गया, 12 वर्ग दिए गए, मैं कितना दिए, वर्ग दिए गए, कितने, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया गया, यहाँ पर बारंबारता दी, कितनी, बारंबारता दिए गए। देखो वर्ग अंतराल कितने हैं, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 दिए गए। इसके बाद वर्ग 7 दिया गया, 8 दिया गया, 2 2 1। इसमें से बताना है, क्या बताना पूछा गया, बहुलक, क्या पूछा गया, बहुलक बताना है। बहुत ही आसान है बहुलक निकालना, हमने पीछे वीडियो में बताए थे बहुलक निकालने की बहुत ही आसान तरीका। तो देखो क्या बहुलक निकालने की दोबारा समझिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, बस एक ही निगाह मारो तुरंत बहुलक निकले आएगा। देखो ध्यान से, वर्ग अंतराल में जो संख्या हमारी सबसे बड़ी हो, यानी कि उच्च हो, उसके सामने वाला जस्ट हमारा बहुलक होता है। तो देखो इसके सामने वाला 8 है, 8 के सामने जस्ट कितना है, 3 5, बहुलक कितना हो जाए, 3 का 5, यानी 3 से 5 हो जाएगा बहुलक। कितना हो जाएगा, 3 से 5 हमारा ये बहुलक हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इनको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और समझते भी रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो गया नोट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक चित्र है, अगला क्वेश्चन है 7वां, एक चित्र बनाना है। इसमें चित्र में दर्शाए बहुपद, बहुपद के ग्राफ का आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे, आधार पर बहुपद के शून्यांक पूछे गए। चित्र में देखो ये चित्र एक बनाया गया, इसमें चित्र में आप लोगों को बताना है इसमें कैसे होगा ये। चलिए बताइए इसमें,
चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक पूछे गए। बहुपद के शून्यांक कितने हैं इसमें? शून्यांक मतलब होता है ये रेखा हमारी कितने बार कट करती है। देखो क्षैतिज रेखा को, यानी कितनी है ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा हमारी कितनी बार ये ग्राफ ने काटी है वही बताना है। देखो 1 2 3 4 कितने होंगे इसमें? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 आंसर इसका राइट। चलिए एक दोबारा सवाल आ गया, जल्दी से आप लोग बताइए। दोबारा सवाल इसमें पूछ लिया गया, कितना देखो ये दोबारा सवाल पूछ लिया, अभी हमने जस्ट बताया था, इसका दोबारा आ गया। बिंदु दिया गया, कितना दिया गया? बिंदु दिए गए, जल्दी से बताओ। बिंदु दिए गए 3,4 3,4 की वाई अक्ष से दूरी अभी जस्ट बताया, अभी होगी। ऑप्शन भी दे दें इसके। ऑप्शन है देखो हमारा कितना है? ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया? 1 इकाई। सेकंड ऑप्शन दिया गया 3 इकाई। थर्ड ऑप्शन दिया गया मुझे 4 इकाई। और चौथा ऑप्शन दिया गया 5 इकाई। 5 इकाई। तो देखो ध्यान से, हमसे क्या पूछा गया इसमें? बाई अक्ष पूछा गया। कितना पूछा गया? बाई अक्ष। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला हमारा टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा क्या बचा? 4 इकाई। ऑप्शन ये एकदम राइट हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या है? बहुत ही सिंपल तरीके से आते हैं। तो वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सारे पार्ट अभी तक हमारे ना देखे हो तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे पार्ट देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने सारा आंसर्ड पेपर का निचोड़ ही इसमें कराते हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन।